अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ये ईद से पहले मेरी आखिरी वीडियो थी वीकली, तो ये मुनासिब था कि आपको इन एडवांस ईद मुबारक कह दिया जाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो आप अपने इस वीक टाइम बिहेवियर से बच सकते हैं। मैं सिर्फ तफसील बयान करता हूँ। इनफैक्ट आपका रूलिंग प्लैनेट 10 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और रेट्रोग्रेशन इज़ ऑलवेज अ वीक बिहेवियर ऑफ एनी प्लैनेट, और आपके लिए क्योंकि आपका रूलिंग है तो वह इम्पैक्ट ज़्यादा देगा। सो यू हैव टू केयरफुल, स्पेशली अपने बोलने के अंदाज में, अपनी क्रिएशंस में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में एंड अपने कैरियर साइड पर। ये 10th एंगल पर होगा जब ये रेट्रोग्रेड होगा। 10th एंगल मीन्स एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, एंगल ऑफ योर मटेरियल एडवांटेजेस, एंगल ऑफ योर जॉब, एंगल ऑफ योर डील, जो डील साइन करनी होती है। तो इस साइड पर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना कुछ पिंचिंग कर सकता है। फिर आपके लिए ये फर्स्ट हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसकी वजह से आपकी अट्रैक्शंस में कमी आना, आपकी बातों को ना सराहा जाना एंड आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने में इश्यूज़ होना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट ये पॉसिबिलिटी जो दीगर प्लैनेटरी पोजीशन है उसके एवज बहुत हद तक रिकवर हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस साइड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 3 तारीख से ये जो हफ्ता इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 3 तारीख से 10 तारीख तक है। 9 तारीख तक कोई इशू नहीं आएगा। थिंग्स आर गोइंग गुड, स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव। एंड जेमिनी हाउस में मरकरी का होना आपके रूलिंग प्लैनेट का 10th, 9 तारीख तक कारोबारी डील्स बनेंगी। आप उससे पहले अपनी चीज़ें करते रहिए। फिर 10 तारीख को ये प्रॉब्लम आएगी। 10 तारीख को एक और प्रॉब्लम भी आएगी। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है। इसमें एक खबर तो प्रॉब्लमेटिक है, बट एक खबर जो है वो अच्छी भी है। प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ क्या है कि जुपिटर, द लॉन्ग टर्म प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर्स, वो 7th एंगल पर था। अब वो 10 मार्च को 8th एंगल पर चला जाएगा। एंड ये बात आपको ऑलरेडी जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं, जुपिटर की मूवमेंट किसी एक एंगल पर 12 साल के बाद होती है। मतलब जुपिटर अब एरीज़ में आए, यहाँ से उसका एक नया साल समझे शुरू होगा, फिर वो टॉरस हाउस में जाएगा, फिर वो एक साल तकरीबन 11 महीने 12 महीने वो हर हाउस में रहेगा। कुछ साल वो रेट्रोग्रेड होता है, कुछ महीने वो रेट्रोग्रेड होता है साल में, तो वो थोड़ा आगे जाके फिर पीछे आता है, फिर आगे मूवमेंट होती है। तो ये हर साल होता है। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके वो तकरीबन 13 महीने तक किसी एक हाउस में गुजारता है, आगे पीछे। कभी वो अगले हाउस में जाकर फिर पिछले हाउस में आ जाता है, लेकिन वो सब टेक्निकल बातें हैं। लेकिन एरीज हाउस में ये 12 साल के बाद आता है। मतलब आपके 8वें घर में ये 12 साल बाद आया। आखिरी दफ़ा इस एंगल पर ये 2010 में आया था। 8th एंगल पर ये थोड़ा कमज़ोर बिहेव करेगा। तोहमत का लगना, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, इस तरह की कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। बट ये पॉसिबिलिटी उतने दिन एक्सपेक्टेड है जितने दिन जुपिटर 8th एंगल पर डायरेक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली मिड जुलाई तक। फिर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो जब सब स्टार्स के लिए रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए ये फ्लरिश कर रहा होगा। यू आर द सेकंड स्टार वर्गोस आफ्टर जेमिनीज जिनके लिए ये कमज़ोर है। तो दोनों ही आप एक जैसा ही बिहेव करेंगे और आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। फिर जुलाई में जाकर चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने दीगर प्लैनेट्स पर अब डिपेंड करना होगा। जैसे सन, वो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है। जैसे मार्स, मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, अभी कुछ हफ्तों के लिए रेट्रोग्रेड है। जून के 2nd या 3rd को डायरेक्ट हो जाएगा, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको केयरफुल रहना। एक और प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली 3 खबरें और तीनों की तीनों ही कमज़ोर हैं। सॉरी, तो वीनस भी आपके 8th एंगल पर है। वीनस और जुपिटर दोनों ही 8th एंगल पर हैं। जुपिटर तो 10 तारीख को दाखिल होगा, वीनस उससे पहले ही है। सो योर लव लाइफ भी थोड़ी वाइब्रेशंस में रहेगी, उसमें मद्दो जज़र रहेगा। जेमिनीज को वर्गोज़ को जीवनियसली अपने रिलेशंस को डील करना होगा। जहाँ कुर्बानी देनी पड़े, जहाँ बैक फुट पर जाना पड़े, जहाँ थोड़ी हम्बलनेस दिखानी पड़े, आपको दिखाना पड़ेगी। रिश्तों की साइंस चलती इस तरह है, देता जा और सहता जा, चीज़ें देते जाएं और सहते भी जाएं, तब रिश्ते चलते।
अदरवाइज़ सन का आपके 9th एंगल पर आना बहुत हद तक आपको रिकवरीज दे देगा। सन का आपके 9th एंगल पर आना आपकी करेज को सस्टेन करेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। एंड मरकरी की वो वीकनेस जो लर्निंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करती है, सूरज के 9th एंगल पर आने से लर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज़ नहीं होगी। तो अदरवाइज़ परेशानी हो सकती है, जैसे पर्सनैलिटी डैमेजेस, जैसे अट्रैक्शन डैमेजेस, लेकिन लर्निंग डैमेज नहीं आएगा बाय द सपोर्ट ऑफ सन। अब अगली खबरें सैटर्न से रिलेटेड हैं, वो भी आपके 6th एंगल पर है। अब ज़्यादा उलझी हुई खबरें नहीं सुनाता, अब मैं आपको इसकी रेमेडीज़ देता हूँ। इस वक्त आपको इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बाय रूल्स अगर सिचुएशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट सारे ही कमज़ोर हालत में हों तो आपको ब्लू सफ़ायर ही अफेक्टिव मोस्ट स्टोन्स एक तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्टिव मोस्ट होगा स्टोन। अगर इस वक्त आप रूबी आप पहन सकते हैं, ओपल आप पहन सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रूबी एंड ओपल अब इतने बड़े टारगेट्स को हिट नहीं कर पाएंगे। अब आपको ब्लू सफ़ायर जैसी सिवियर रेडिएशंस चाहिए होंगी, सिवियर फ्रेंडली रेडिएशंस चाहिए होंगी। तो ब्लू सफ़ायर साथ में सूर्य शम्स 5 टाइम्स मिनिमम इन अ डे, और जितने दिन अभी रमज़ान के बाकी हैं, इस वीडियो के बाद जितने भी दिन बाकी हैं, तो सूर्य शम्स कसरत से पढ़िए। इससे बहुत हद तक रिकवरीज हो जाएंगी, इससे करेज भी डेवलप होगी, स्पिरिचुअल पीस भी डेवलप होगा, लकी फैक्टर्स भी डेवलप होंगे, इन्हांसमेंट्स भी आएंगी, रिलेशनशिप अट्रैक्शंस भी आएंगी, एंड फिर वो जो वीकनेसेस हैं उन्हें काउंटर भी किया जा सकेगा, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा भी जा सकेगा, रिपेयर भी किया जा सकेगा। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उम्मीद है कि लीस्ट रिस्क पर होंगे हम लोग। लेकिन उसके बावजूद इन सब मैंने ये बहुत शुगर कोटेड वे में बताया, लेकिन जो मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जब वो बताना शुरू करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको शो करेंगे। एंड है भी बातें इसी तरह की, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है कि नॉलेज को नॉलेज के लिए यूज़ किया जाए, एंड देन फिर उस अवेयरनेस से अपनी लाइफ को डील करने में परफॉर्म किया जाए। ऐसा ना हो कि नॉलेज सिर्फ कानों से सुनी जाए और कानों पर ही ख़त्म हो जाए। अगर वो एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल गई तो फिर आपको इसी डैमेजेस, इसी तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। बट जिस चीज़ का सलूशन मौजूद हो, जिस चीज़ की अवेयरनेस मौजूद हो, जिसको हल करने का स्टैमिना आपके पास मौजूद हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द गोल्डन टाइम। आगे और प्लानिटरी पोजीशन बहुत मुस्तहकम होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसे क्राइसिस सामने आ सकते हैं जो आपके लिए कुछ उलझने पैदा करेंगे, उनको आपको कवर करना चाहिए। अगर आप कवर कर जाएँ, वेल एंड गुड, एंड यू प्रूव योर सेल्फ, माशाल्लाह। बट अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी खुशियाँ, अपनी ईद प्रॉपरली एंजॉय करिए। ये अप्स एंड डाउन्स आप अपनी रेमेडी से रिकवर कर सकते हैं। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो उनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।